गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर सेक्रेटरी प्रैक्टिस से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, कंपनी मीटिंग। ठीक है, कंपनी मीटिंग में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। ठीक है, प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग। अब कोई भी मीटिंग को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले एक पॉइंट दिया है प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी मीन्स क्या होता है? प्रॉक्सी मीन्स होता है प्रतिनिधि। ठीक है, सेक्शन 105 कंपनीज एक्ट में कौन सा सेक्शन है प्रॉक्सी का? सेक्शन 105। उसका मीनिंग क्या होता है? प्रॉक्सी मीन्स क्या होता है? अ प्रॉक्सी इज अ पर्सन हु अटेंड अ जनरल मीटिंग। प्रॉक्सी क्या कर सकता है? ऐसा पर्सन है जो कि जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है एंड वोट कर सकता है किसके बिहाफ में? ऑन बिहाफ ऑफ अ मेंबर ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के मेंबर्स के बिहाफ में वो मीटिंग में वोट भी कर सकता है और मीटिंग को अटेंड कर सकता है। उस पर्सन को बोला जाता है प्रॉक्सी। एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी हैज़ अ स्टैट्यूटरी राइट टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी। कंपनी के हर मेंबर्स के पास एक स्टैट्यूटरी राइट्स होता है, अधिकार होता है कि वो किसी भी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, प्रॉक्सी मीन्स क्या हो गया कि किसी भी मेंबर्स के बिहाफ में किसी पर्सन्स को हमने अपॉइंट किया हुआ है तो वो पर्सन क्या कर सकता है? उस जनरल मीटिंग को अटेंड कर सकता है एंड देन उस मीटिंग में वो अपना वोट भी दे सकता है। ठीक है, उस पर्सन को बोला जाता है प्रॉक्सी। अब लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के रिगार्डिंग लीगल प्रोविजंस क्या क्या है? सबसे पहला है अपॉइंटमेंट। Any member of a company entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at a meeting on his behalf. अगर कोई मेंबर्स है, जो कंपनी का मेंबर्स है, उसके पास राइट्स है कि वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकता है एंड कंपनी के मीटिंग में अपना वो वोट भी दे सकता है। ऐसा मेंबर्स किसी भी प्रॉक्सी का एक अनदर पर्सन का एज अ प्रॉक्सी करके अपॉइंटमेंट कर सकता है और वो प्रॉक्सी के बिहाफ में उस मीटिंग को अटेंड करेंगे एंड उस मीटिंग में अपना एक वोट देंगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब सर्टन कंपनीज हुज मेंबर्स शैल नॉट बी एंटाइल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी प्रिस्क्राइब कंपनीज है जिस कंपनी में अपने मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, अपने मेंबर्स प्रोवाइड किए गए हैं। उस कंपनी के उस मेंबर्स एज अ प्रोक्सी करके किसी भी अनदर पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते। अ माइनर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ प्रॉक्सी। और माइनर भी प्रॉक्सी, माइनर को हम प्रॉक्सी करके अपॉइंट नहीं कर सकते। जो पर्सन माइनर है मतलब बिलो 18 है, उस पर्सन को भी हम प्रॉक्सी करके अपॉइंट नहीं कर सकते। प्रॉक्सी कैन नॉट बी अपॉइंटेड फॉर अ बोर्ड मीटिंग। और जो भी प्रॉक्सी होगा वो प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। मतलब बोर्ड मीटिंग के लिए हम किसी भी प्रॉक्सी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रॉक्सी इज वैलिड फॉर एन एडजर्न मीटिंग। किसी भी प्रॉक्सी की अपॉइंटमेंट तभी वैलिड रहेंगी अगर कोई एडजर्न मीटिंग है। ठीक है, अगर हमने तुरंत मीटिंग बुलाई गई है, ठीक है, ऐसे मीटिंग के लिए ही हम किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? प्रॉक्सी मीन्स क्या होता है? प्रॉक्सी मीन्स ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी मेंबर के बिहाफ में मीटिंग को अटेंड करेंगे एंड मीटिंग में अपना वोट देंगे। ठीक है, और हर मेंबर्स के पास एक स्टैट्यूटरी राइट्स होता है अपॉइंटमेंट का, प्रॉक्सी अपॉइंटमेंट का। ठीक है, जिस मेंबर्स के पास मीटिंग अटेंड करने के एंड वोटिंग कर उस जिसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ऐसे मेंबर्स अपने बिहाफ में किसी अनदर पर्सन्स को मीटिंग अटेंड करने के लिए एंड मीटिंग में वोट कर अपने बिहाफ में वोट करने के लिए किसी भी पर्सन को अनदर पर्सन को एज अ प्रॉक्सी करके अपॉइंट कर सकते हैं। पर कुछ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी कंपनीज है जिस कंपनीज में कुछ मेंबर्स अगर कंपनी ने प्रोवाइड किए गए हैं तो ऐसे मेंबर्स अपने बिहाफ में किसी थर्ड पर्सन किसी सेकेंड पर्सन को एज अ प्रॉक्सी करके अपॉइंट नहीं करेंगे।
देन नेक्स्ट है कि माइनर को भी हम प्रॉक्सी करके अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रॉक्सी जो होगा वो प्रॉक्सी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, बोर्ड मीटिंग के लिए हम प्रॉक्सी को अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे। एंड जो भी प्रॉक्सी अपॉइंट किया गया है वो सिर्फ एडजर्न मीटिंग के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा और वही वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या होते हैं। अ प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। जो भी प्रॉक्सी हमने अपॉइंट किया है वो प्रॉक्सी मीटिंग में नहीं बोल सकता, उसके पास अधिकार नहीं होता है कि वो मीटिंग में अपना डिसीजन दे या अपनी कुछ भी मत उसके सामने रखे, ठीक है। एंड टू वोट एक्सेप्ट ऑन अ पोल को छोड़ के, ठीक है, जो पोल के थ्रू जो वोटिंग होगा उसी में वो अपना वोट दे सकता है, अदर किसी में भी वो अपना वोट नहीं दे सकता, ठीक है। ये दो राइट्स है, ठीक है। एक राइट्स है कि एक अधिकार क्या है कि वो अधिकार नहीं है, एक उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो मीटिंग में बोल सकेंगे, ठीक है। और एक है कि उसके पास वोटिंग राइट तो है बट एक्सेप्ट पोल, ठीक है, मतलब पोल को छोड़ के। मेंबरशिप, a person appointed as a proxy may or may not be member of the company. A person appointed as a proxy may or may not be a members of the company. जो persons होगा वो किसी भी प्रॉक्सी, जो प्रॉक्सी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वो कंपनी का मेंबर हो भी सकता है और कंपनी का मेंबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अ लेटर ऑफ अथॉरिटी प्रॉक्सी फॉर्म। A duly complete proxy form must be submitted by the members in company registered office at least 48 hours before the meeting and a separate proxy from it required for each meeting, ठीक है। क्या बोला है कि a duly completed proxy फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड। अगर आपको किसी भी प्रॉक्सी को अपॉइंट करना है, ठीक है, अगर आपने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है तो उसकी जो भी उसके मेंबरशिप के लिए, ठीक है, आप जो भी फॉर्म सबमिट करेंगे वो तभी रजिस्टर्ड ऑफिस में तब सबमिट करना है, मीटिंग के 48 आवर्स पहले आपको वो फॉर्म क्या करना है, ऑफिस में सबमिट करना है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। उसके बाद है नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इंस्पेक्शन। Members can inspect any proxy form by giving not less than 3 days notice to the company. किसी भी कंपनी के मेंबर्स को, ठीक है, अगर प्रॉक्सी फॉर्म चेक करना है, इंस्पेक्ट करना है तो उसे कंपनी को 3 डेज पहले नोटिस देकर वो फॉर्म वो चेक कर सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।